नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में आज बजट पेश हो गया और इस बजट में राजस्थान वासियों के लिए बहुत बड़ी घोषणा हो गई है। किसान और महिलाओं को अब से राजस्थान में यही फ्री मिलेगा और बजट में 30 बड़ी घोषणाएं हुई हैं। आइए सभी के बारे में अच्छे से जानते हैं। राजस्थान में सस्ते होंगे चीनी और गुड़ और भूमि कर भी समाप्त कर दिया गया है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया है। उन्होंने बजट में युवाओं के लिए 7,000 नई भर्तियां की घोषणा की है और वही बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन 1150 इज तोहफा दिया है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कहा है कि किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम भी शुरू होगी और 5 लाख गोपाल कर्ज दिया जाएगा। अब राजस्थान में क्या क्या लागू होगा, जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदल चिरंजीवी योजना का नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है। इस योजना में कैंसर का डे केयर इलाज भी शामिल होगा। अगले साल से हाईवे पर एक्सीडेंट में जान बचाने के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, पहली से 8वीं के सभी छात्रों 9 से 12वीं तक के छात्रों को हर पर डे 70 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा के तहत महिलाओं को व बुजुर्गों को पेंशन में 150 का इजाफा। अब हर महीने 1150 सामाजिक सुरक्षा के तहत महिलाओं को बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। साथ ही बुजुर्गों को रोडवेज किराए में अब 50% छूट मिलेगी। अब तक ये छूट 30% थी। इसके साथ ही युवाओं के लिए 70,000 नई भर्तियों की घोषणा। आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी होगा। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवार में बेटी होने पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। पसंद राशि की 1 लाख से बढ़ाकर 6,000 की गई। जिसके अलावा जयपुर में मेट्रो का विस्तार होगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेगी। प्रदेश में नई सड़कों के लिए 1,000 करोड़ स्वीकृत। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड में तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड बनेंगे। पहले फेज में 5 लाख गोपाल को कर्ज भी दिया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों को डीपीसी में 2 साल की छूट मिलेगी। आशा सहयोगी व अन्य मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को लिए बजट घोषणा क्या क्या हुई, इसके बारे में जाने तो लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं को आय को 1 लाख से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार की बेटी पैदा होने पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। पीएम मातृ वंदन योजना के तहत महिलाओं को पहले पर्सन पर 5,000 से बढ़ाकर 6,000 किया जाएगा। इस पर 90 करोड़ खर्च होंगे। पर ब्लॉक स्तर पर एक आंगनवाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा। इसी पर 20 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा दोस्तों, 50 युवाओं को ओलंपिक के लिए किया जाएगा ट्रेंड। ओलंपिक में भाग लेने के लिए प्रदेश के लिए मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा की गई। इसमें 50 युवाओं को ओलंपिक में चयन के लिए ट्रेंड किया जाएगा। इसके लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। बालिकाओं के लिए 25 करोड़ की लागत स्पोर्ट्स सेंटर खोलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बजट में किसानों के लिए क्या क्या घोषणा की गई है। 2,000 करोड़ की कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान में एग्रीकल्चर कोष मिलेगा। 2,000 फॉर्म फंड 5,000 किसानों के लिए वर्मी कॉमर्स फूड पार्क ऑफ हार्टिकल्चर अब बनेंगे। 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे। किसानों की मुफ्त बीज किट दिए जानेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की दर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड पहले से 5 लाख गोपाल परिवारों को कर्ज दिया जाएगा। हर गोपाल को 1 लाख का कर्ज दिया जाएगा। इसके लिए अलावा दोस्तों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ की लागत जैसे महाराणा प्रताप सर्किट बनाया जाएगा। साथ में 20 मंदिरों की सड़क के लिए 315 करोड़ का बजट दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स नहीं मिलेगा। इसकी भी घोषणा बजट में हुई है। राजस्थान में इकोनॉमिक रिवाइवल स्टॉक फोर्स बनेगी। बकाया वेट के मामलों के लिए 31 जुलाई तक के लिए इम्यूनिटी योजना चलाएगी। वहां पर जुड़ी इम्यूनिटी योजना चलाई जाएगी। ओवरलोडिंग की कमांड राशि में 96% तक छूट की जाएगी। निवेश के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन सभी जिलों में 20-24 घंटे काम करने वाले आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे। चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स खत्म होगा। वहीं लैंड टैक्स खत्म करने की घोषणा की गई है। पहले लैंड टैक्स बकाया मामलों की छूट दी जाएगी। स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था समाप्त कर जाएगी और लाइसेंस की व्यवस्था लागू होगी। इसके अलावा गोवर्धन परिक्रमा पुंछोट का लोटा को शामिल करते हुए 20 प्रसिद्ध मंदिरों का विकास करने के लिए 315 करोड़ का बजट दिया जाएगा। साथ ही महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान दिया जाएगा। प्रदेश में आर्म्ड फोर्सेस म्यूजियम के लिए डीआरपी बनेगा। इसके अलावा जोधपुर के खेत डिली अमृता देवी बिश्नोई देसी प्लांट केंद्र बनेगा। उसके अलावा बजट में पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए पुलिस माइंड ऑक्सीजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की घोषणा की गई, जिसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। थानों में साइबर हेल्प डेस्क तैयारी होगी। आपातकाल में मिसा और डीआरआई बंदियों की लोकतंत्र सेनानी पेंशन फिर से अब बहाल करने की घोषणा की गई। अब मिसा बंदियों में 20,000 पेंशन और 4,000 मेडिकल सुविधा दी जाएगी। लोकतंत्र सेनानी पेंशन अधिनियम बनेगा। इसके अलावा बिल लाया जाएगा। महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। नारी निकेतन में सीसीटीवी लगाए जाएंगे और इसके अलावा दोस्तों कर्मचारियों को प्रोत्साहन के अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे।
डीपीसी में 2 साल की छूट दी जाएगी। कर्मचारी को जीपीएस और डिटेल ऑनलाइन दी जाएगी। वही उनके रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन जुड़ी म्यूजिक ट्रस्ट के थर घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी होंगे। अगले साल से आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहायिका और पंचायती राज कर्मचारियों की मानदेय में 10% फीसदी बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़ाकर अब 1150 की गई। इसके अलावा 1800 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया जाएगा। स्ट्रीट ट्रेडर्स और मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की जाएगी। इसमें रुपये तक मासिक प्रीमियम देना होगा। इसके बाद 60 साल के बाद 2 करोड़ साल के वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज की आधा किराया लगेगा। छूट 30% से बढ़ाकर 50% की गई है। इसके अलावा दोस्तों युवा और शिक्षक के लिए बजट में क्या क्या घोषणा हुई। पिछली सरकार के समय पेपर लीक और समय परीक्षा नहीं होने के से युवाओं को भविष्य में बनाया हुआ। इसके युवाओं को गहरा असंतोष है। सरकार बनते ही पेपर लीक और दोषियों को सजा दिलाने का SIT बनाकर काम कार्रवाई शुरू कर दी। युवाओं को अप्लाई बनाया जरूरी। हर जिले में रोजगार मेले और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाए जाएंगे। RPCA और कर्मचारी चयन बोर्ड की वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा। करीब 2000 युवाओं को गाइड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग दी जाएगी। अन्य आय वर्ग सीमांत किसानों के बच्चों को KG के PG तक से फ्री शिक्षा मिलेगी। पहले में 8वीं के सभी छात्रों, 9 से 12वीं तक के छात्रों को 1 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें 7 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये आज की राजस्थान के बजट के बारे में जानकारी। बजट क्या हुआ, घोषणा हुई। दोस्तों आप राजस्थान के कौन से जिले से वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।